चलते पग थका नग्र रहा नवकोस, बीचे ही में डेरा परा कहो कौन को दोष। कबीर साहब कहते हैं चलते चलते पैर थक गए, लेकिन जहां पहुंचना था वो मंजिल 9 कोस बाकी रह गया। बीच ही में डेरा पड़ गया क्योंकि शाम हो गई। कहो कौन को दोष, इसमें किसका दोष है? साहब बुझौल कहने में बड़ा आनंद मानते हैं। उपनिषद के ऋषि रहस्यात्मक कहते हैं, कबीर साहब भी रहस्यात्मक बात कहते हैं, इसीलिए उनको रहस्यवादी भी कहा जाता है। उपनिषद में यह भी लिखा गया है कि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। वह ऐसी बात कहते सुनते हैं जो बिल्कुल खुला खुला न हो। ये उपनिषद में भी बात आई। कबीर साहब अपनी बात रूपकों में, अलंकारों में, उल्टवासियों में, प्रतीकों में खूब कहते हैं। चलते चलते पग थका नग्र रहा 9 कोस। 9 कोस क्यों कहा गया? 10 कहना चाहिए, 20 कहना चाहिए, और भी 8 कहना चाहिए। 9 क्यों कहा गया? बीजक में उन्होंने बारंबार 9 कहा है। 9 मन सूत अरुज नहीं सुरजे, 9 उन्होंने बहुत कहा। वस्तुतः संख्या के अंक 9 ही होते हैं, 1 से 9 तक। उसके पश्चात 0 होता है। ये 9 मिला करके और 0 मिला करके संख्या बढ़ाई जाती है। इसलिए वे नहीं और लोग भी कहते हैं ना 9 मन तेल जुटेगा ना राधा नाचेंगे। ये कहावत उत्तरी भारत में प्रचलित है। तो 9 से मतलब है बहुत। चलते चलते पग थका नग्र रहा 9 कोस। हम जन्म लिए और जन्म लेकर के सुख की मंजिल के लिए चल रहे हैं। हमारी मंजिल क्या है? सुख। ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां दुख का नाम ना हो, केवल सुख सुख हो। हर इंसान की यही चेष्टा है। इंसान क्या, प्राणी मात्र केवल सुख चाहता और कुछ नहीं चाहता। दूसरे वाक्यों में कहें तो दुख से निवृत्ति चाहता है, दुख न हो यही चाहता है। लेकिन ज्यादातर आदमी से पूछो तो वो कहेगा सुख चाहते हैं, परंतु दुख न हो तो सुख की कल्पना ही न हो। किसी को ठंडी न लगी हो तो आग तापने में सुख की अनुभूति नहीं होगी। तो तथ्य यह है कि दुख नहीं चाहता है। और अगर दुख बिल्कुल न हो तो सुख की आवश्यकता न हो। दुख है इसलिए सुख की आवश्यकता प्रतीत होती है। सबसे बड़ा दुख है मन का न होना। जैसा हमारा मन चाहता है वैसा घटता नहीं। जवानी थोड़े दिन में खो जाती है। पूछ लो उन नौजवानों से जवानी क्या हुई। इसमें जो बूढ़े बैठे ये सब जवान थे। अब पूछो जवानी कहाँ गई? एक बूढ़ा कमर झुकाए चल रहा था रास्ते में और बिल्कुल जमीन में नजर गड़ाई चल रहा था। किसी नौजवान ने कहा, बाबा क्या खोजते हो? कहा, बेटा जवानी खोजता। वो खो गई है और सबकी खो जाती है। तो हम सुख खोजते हैं जीवन में, लेकिन सुख का नगर 9 कोस की दूरी पर रह जाता है। 9 कोस की दूरी का मतलब है, लक्षणार्थ है कि बहुत दूर रह जाता है। सुख बहुत दूर रह जाता है। वैसे 9 का अर्थ भी किया जाता है संख्या में भी 5 विषय चतुष्टय अंतःकरण। ये दूरी है सुख से। हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन 5 विषयों में उलझा है और इसलिए सुख का नगर दूर रह जाता है। हमारा मन
विषयों का चिंतन करता है, मनन करता है, उसी में निश्चय करता है, उसी में अहंकार करता है। मन की दशा 4 रूप में आ जाती है, मनन, चिंतन, निश्चय और अहंकार, जिसको मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार कहा जाता है। और इसे अंतःकरण कहा जाता है। अंतःकरण की 4 अवस्थाएं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। जब हम सोचते हैं तो मन की अवस्था है, जब खोजते हैं तब चित्त की अवस्था है, जब निर्णय देते हैं तब बुद्धि की अवस्था है, और जब स्वीकार करते हैं तब अहंकार की अवस्था है। एक ही अंतःकरण द्वारा ये चारों होता है। अंतःकरण का होता है भीतरी जानने का साधन, बाह्यकरण होता है बाहरी जानने का साधन। बाह्यकरण 5 है, आंख, नाक, कान, जीभ, चाम। अब अंतःकरण एक है, मन, लेकिन उसको हम 4 रूप में बांटते हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ये 9 है, ये 9 दूरी है। ये 9 को बस में कर ले, बस दूरी खत्म है, पास ही में है, दूर नहीं है, लेकिन दूरी यही 9 की है। ये 9 कोस है और है निकट, जाने बिना दूर, जाने को नजदीक, देखो निरंतर में अपरोक्ष तस्दीक। जाने बिना दूर है और जानने वाले के लिए नजदीक है। हमारी मंजिल, हमारा सुख, हमारा परम धाम, हमारा परमानंद जहां है, उसके बीच में ये 9 कोस पड़ते हैं। और चलते चलते हम थक जाते और डेरा पड़ जाता है और 9 कोस खत्म नहीं होता है। स्वाद की कामना खत्म हुई, पेट चाहे खराब हो लेकिन स्वाद की चीज अभी भी मन नहीं खत्म हुआ उससे कि स्वाद में स्वाद के चक्कर में न पड़ो। स्पर्श की कामना खत्म नहीं हुई, अनुकूल शब्द सुनने की कामना खत्म नहीं हुई। कोई मान बड़ाई हमारे लिए कर दे, क्या पूछना, फूल करके हम कुप्पा हो जाए। रूप की कामना खत्म नहीं हुई, गंध की कामना खत्म नहीं हुई। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से इन 5 विषयों का व्यापार करने की कामना खत्म नहीं हुई। इसलिए नगर 9 कोस बाकी बचा हुआ है। अब बाहर का 9 कोस चलने के लिए तो कोई कठिन नहीं, पैदल भी खूब जाया जा सकता है और कुछ घंटे में पहुंच जाए। और साइकिल तो बहुत सस्ती है, ना अपने हो मांग ले तो 9 कोस जाने में बहुत समय नहीं लगेगा। लेकिन ये जो अंदर का 9 कोस है, अनाज काल का समय बीत गया और पहुंचे नहीं, खत्म नहीं। अनाज काल का एक सिद्धांत के अनुसार हम कहते हैं, जो अनुभव है वो ये है कि इस जीवन में बचपन से हम चल रहे हैं सुख के नगर में पहुंचने के लिए, लेकिन पहुंचे नहीं अभी। जवान लोग सोचते हैं अभी तो पहुंचेंगे, अभी तो समय है। वे बूढ़ों से पूछ ले आप पहुंचे, तो बूढ़े बताएंगे पहुंचा नहीं। परे न पूर दिनों दिन छीना, पूर नहीं पड़ता है। पूर होना है संतुष्ट होना, तृप्ति। मंजिल पाना क्या है? तृप्ति। मन में तृप्ति हो, और ये तृप्ति आध्यात्मिक अभ्यास और त्याग से ही संभव है, ये वस्तुओं से संभव नहीं। वस्तुओं से तृप्ति कभी नहीं होती, भोगों से तृप्ति कभी नहीं होती। तृप्ति अच्छी समझ, विवेक और त्याग से होती है। तो चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस। ये नगर 9 कोस बाकी रह गया। बीच ही में डेरा पड़ा, बीच में डेरा पड़ गया, मौत आ गई या बहुत बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापा बहुत आ गया तो मरना तो है ही है। मरना तो सब समय होता है, लेकिन बुढ़ापा में तो गारंटेड है। कहो कौन को दोष? साहब कहते कहो किसका दोष है? भगवान का दोष है कि शैतान का दोष है कि गुरु का दोष है कि शास्त्र का दोष है कि आपके संगी साथियों का दोष है? किसका दोष है? केवल अपना दोष है। कई हमारे मित्र कहते हैं कि हम तो घर छोड़ के सधुआ रहे थे, लेकिन घर वाले पकड़ लिए।
घर वाले भला किसको पकड़, हमें तो नहीं पकड़ पाए, आपको कैसे पकड़ लिए? आपकी कसर थी इसलिए पकड़ा गया। अमुक के कारण से हमारी भक्ति नहीं निभी, हमारा वैराग नहीं निभा, हमारा बोध नहीं हुआ। अमुक रोड़े हैं, नहीं तो मैं बड़ा सदाचारी रहता और मैं बड़े ठीक ठाक से रहता, बड़ी शांति से रहता। अमुक विघ्न कर रहा है। विघ्न तो सदा रहेगा ही। बाहर का विघ्न मिटा करके आप अपना काम करना चाहें। एक रथ चालक था, तो घोड़ा उसका बहुत प्यासा हो गया था, तो एक जगह राहट चल रहा था, तो कहा घोड़े को पानी पिला ले। तो जैसे वहां राहट के पास ले गया, जैसे वो भागे घोड़ा, और राहट चले तो चरचर मरमर हो, तो घोड़ा बिद के। तो कहा भाई राहट बंद करो, तो राहट बंद किया। तो जब ले गया तो वहां पानी नहीं, राहट से गिरे वो जबरद निकल जाए, वहां गहरा नहीं रहे। तो कहे भाई राहट ये चलाओ, पानी नहीं है। तो चलावे तो घोड़ा फिर भिदक जाए। तो राहट वाले ने कहा भैया एक ही उपाय है, चरचर मरमर घोड़ा सहले और पी ले तो बन सकता है, और वो चरचर मरमर न सह पावे तो पानी नहीं पी सकता। तो जिंदगी में जो चरचर मरमर होता है, ये होना, वो आप सुखी रहेंगे, वो आप संतुष्ट रहेंगे, वो आप विचारवान रहेंगे, समझदार रहेंगे। ऐसी कुंवारी भूमि दुनिया में कहीं नहीं कि जहां बैठो सब ठीक ठाक रहे। जहां रहोगे अपना मन अंदर में तो महा दुश्मन है, वो दगा देता रहेगा। बाहर इंद्रियां हैं, सावधान ना रहो, वही चंचल करेंगे। फिर संगी साथी मित्र लोग हैं, वही विघ्न डालेंगे। पड़ोसी डालेंगे और डालेंगे, विघ्न कोई न डाले, हमें लगता है विघ्न लोग डालते हैं। तो अंदर का मन, बाहर की इंद्रियां और बाहर के लोग, वातावरण, ये सब को सह करके, धीरज रख करके अपने आप पर विजय करना पड़ेगा। गांधी जी ने एक जगह लिखा है, अपने आप पर विजय के समान दुनिया में कोई उपलब्धि नहीं। और ये बहुत सच्चाई है। दुनिया के समस्त धर्म ग्रंथों में यही बात बताई गई है, और सबका अपना अनुभव है। अगर आदमी आत्म विजयी हो जाए तो उसे क्लेश का कोई प्रसंग ही नहीं। तो चलते चलते पग थका नगर रहा नवकोश। चलते चलते हमारे पैर थक गए, नगर नवकोश बाकी रह गया। जो मेरी मंजिल है, जो मेरा आनंद धाम है, वो नवकोश बाकी रह गया, और बीच में डेरा पड़ गया। किसका दोष है? मेरा दोष है। हम चले नहीं ठीक से। झाल परे दिन आथे, अंतर पर गई सांझ। बहुत रसिक के लागते, बिस्सा रह गई बाँझ। ये भी साहब बुझौल में कहते हैं। कवियों को इसीलिए कबीर साहब को महाकवि कहना पड़ा। उनके छंद में भंग है, गिन करके नहीं, क्योंकि गिनते भी नहीं थे। मस्त मौला आदमी भला कब गिनने वाले। अक्षर कह दिए काम की चीज है, लड्डू टेढ़े की सीधा है, पौष्टिक चीज है, मिष्ट है, बस खाओ। वेद के ऋषि भी अक्षर नहीं गिने। वेदों में भी छांदिक दोष बहुत है। गीता बहुत प्रचलित पुस्तक है, महान दोष व्याकरण का उसमें भरा है। एक पंजाब के पंडित ने तो ऐसा लिखा एक विद्वान के लिए कि उन्होंने संस्कृत व्याकरण के बहुत त्रुटियों को संकलित किया। केवल गीता पूरी उद्धृत कर देते, बस सारी त्रुटियां उसमें मिल जाएंगी। एक अच्छे पंडित तो मुझसे ही कह रहे थे गुजरात में कि पिंगल और व्याकरण की त्रुटियां गीता में बहुत हैं, लेकिन अब गीता इतनी सुंदर पुस्तक, वो त्रुटियां क्या करेंगे? तो ये तो दोष ओस छंदवंद के रहते हैं। कितनी मात्रा चाहिए, कितना अक्षर चाहिए, चाहे जितना हो। सार क्या है? तो साहब के पदों में भंग तो है, लेकिन काव्यत्व शक्ति खूब है। झाल परे दिन आथे, अंतर पड़ गई सांझ। कोई आदमी जा रहा था, इतने में झाल पड़ गई, झोला पड़ गया,
सूरज डूबने लगा। दिन आते अंतर पड़ गई सांझ। अंतर नाम बीच ही में, रास्ते ही में संध्या हो गई। दूसरा उदाहरण, बहुत रसिक के लागते बिस्वा रह गई बांझ। वेश्या अनेक पुरुषों की संगत के कारण से बंध्या रह गई। शब्द का इतना ही अर्थ है, लेकिन ये केवल शब्द का अर्थ है, भाव बड़ा गंभीर है। झाली परे दिन आते, दिन अथैनिक समय आ गया, डूबने का समय आ गया, मौत का समय आ रहा है। और झाल पड़ गई इंद्रियों में, सब झोला पड़ गया। कम दिखाई देता है, कम सुनाई पड़ता है, हाथ पैर कमजोर होते जा रहे हैं, सिकन आती जा रही है, बाल पक गए, दांत उखड़ रहे। आज से कोई 23 वर्ष पूर्व बनारस में प्रथम दिन मुझे पता लगा कि मेरी आंख में अब कमजोरी आ गई और नजदीक अब कम दिख रहा है। शाम के टाइम कुछ रात हो गई थी, मैं ऊपरी तल्ले पर, हम लोग रहते थे वहाँ, पुस्तकें छपती थी, बहुत डिम लाइट थी और प्रूफ आया था। तो ब्रह्मचारी लोग खटाखट पढ़ रहे थे। मैंने कहा देखो तो जरा, मैं भी देखूं। तो देखा, मैं पढ़ न सका। तो पहला एहसास हुआ कि कमजोर हो गया, नजर कमजोर हो गई। वैसे नहीं पता लगता था, पढ़ करके पता लगा। चुपके से बुढ़ापा आता, चुपके से रोग आते हैं, चुपके चुपके जिससे हम भयभीत हैं वो चुपके चुपके सब आते हैं। और एक दिन ऐसा हमला हो जाता है कि कुछ करते धरते नहीं बनता। तो झाल परे, इंद्रियां कमजोर होने लगी, मन में दृढ़त्व घट जाता है बुढ़ापा में, संकल्प शक्ति क्षीण हो जाती है, स्मृति घट जाती है, नेत्र की रोशनी, श्रवण शक्ति, हाथ पैर की कमजोरी, ये सब हो जाता है। तो झाल परे दिन आते अंतर पड़ गई सांझ। अंतर यानी भीतर में संध्या आ गई। अब कुछ करते धरते नहीं बनता। बहुत रसिक के लागते बिस्वा रह गई बांझ। दूसरा उदाहरण है, अनेक पुरुषों के लगने से वेश्या बंध्या रह गई। साहब कहते हैं, इतना अनोखा जीवन तुम पाए, क्या किए? बाल खेल में तुम्हारे समय बीत गए, और बाल खेल में बीते तो भी अच्छा होता है। तुमने अपने आप को अनेक रस्सियों में निरंतर बांधा, खोला नहीं और जकड़ लिया, और बहुत वासनाओं के चक्कर में पड़ करके तुम कल्याण रूपी पुत्र को जन्म न दे सके। बहुत रसिक के लागते बिस्वा रह गई बांझ। बहुत पुरुषों की इच्छा वाली वेश्या बंध्या रह गई। बहुत दुनिया की ख्वाहिश रखने वाला इंसान शांति से वंचित रह गया। हम अपना काम समय पर कर लें तो ठीक है, पीछे कुछ होने वाला नहीं। जब तक देह निरोग है, जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक जर्जर अवस्था नहीं आई, तभी तक काम कर लेना चाहिए। घर में आग लगने पर जो कुआं खोदने का उपक्रम करता है वो समझदार नहीं। लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करो। मैं 20 वर्ष की उम्र हुई थी भादों में, और 21वीं आरंभ हुई थी, कार्तिक में निकला था। तो कई लोग मिले तो कहें, अरे आजे से क्या साधु हो गए, ये तो बुढ़ापा के लिए। बूढ़े भी कहते थे। जब बूढ़े कहें तो मैं कहूं कि अच्छा आपका तो हो गया बुढ़ापा, अब आप आ जाइए, तो हंस के रह जाए। कोई लड़का हो, संतों के पास बैठे, भक्ति मार्ग में लगे, सदाचार में लगे, तो कहते यार क्या आज इस बूढ़े हो गए हो, क्या साधुओं के पास बैठे। अरे चुलबुल लोगों के पास बैठे साधु तो बस वही बताएंगे, ठंड हो जाओ चारों तरफ से, न सिनेमा देखो, न शराब पियो, न सिगरेट पियो, न हंसी मजाक करो। तो साधु ऐसी बात बताएंगे, बस ठंडा कर देंगे और क्या करेंगे। इसलिए तो बुढ़ापा के लिए भक्ति वक्ति ज्ञान हो। सारी खुराफात जवानी में करो,
तब बुढ़ापा में अपना काम ठीक कर लोगे। ये खुराफात संस्कार के रूप में जम करके बुढ़ापा में चैन से बैठने नहीं देंगे। सबसे जोखिम अगर है तो मन को स्वच्छ सुबस करना बहुत बड़ी बात है, और इसको पहले से करते चलना चाहिए। कैशोर से बचपना से ही सावधान हो जाना चाहिए। अब फिर जहां जब जिसको अवसर मिले, काहे कबीर जान दे वही जब से चेते तब से सही, नहीं पहले चेता तो अब सही। नहीं तो काम ये शुरू कर देना चाहिए पहले से, चादर पर दाग न पड़े। अगर पड़ गए हैं तो उसको धोना शुरू कर दे। और जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता यही होगी कि हमारा चित्त निर्मल रहे, आग्रह रहित रहे, उद्वेग रहित रहे, खुराफाती न रहे। जीव के सबसे निकट मन रहता है। निर्मल मन आनंद का कारण है, उलझा मन दुख का कारण है। सूखी रोटी मिले, फटे कपड़े मिले, टूटी चटाई मिले, टूटी झोपड़ी मिले, लेकिन निर्मल मन हो तो उसके समान कोई सुखी नहीं। और सब कुछ ऐश्वर्य मिले और मन उलझा हो तो नरक। साहब कहते हैं बुढ़ापा आ गया, दिन डूबने का समय आ गया और अंतर में सांझ पड़ गई। सारी इंद्रियां कमजोर, मन कमजोर। अब क्या करोगे? चलो अब भी करो, लेकिन जगने की जरूरत है। बहुत इच्छा वाला होने की वजह से तुम अपने लक्ष्य को न पाओगे। जो बहुत दुनिया की इच्छा रखता है वो बीच में ही तितर बितर हो जाता है। मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हिड़ते आध कोस पर गांव। पुराणों में, शास्त्रों में सुना, हदीस में और शास्त्रों में सुना पढ़ा कि स्वर्ग लोक है, वैकुंठ धाम है, साकेत लोक है, जन्नत है, सतलोक है, गोलोक है। कृष्ण उपासकों का गोलोक है, राम उपासकों का साकेत लोक है, शयों का शिवलोक है, निर्गुणी धारा के लोगों का सतलोक है। वैसे शास्त्रों में भी सत्यम कहा गया है, सतलोक। और ये सुन सुन करके मन में उत्साह भक्तों को होता है कब पहुंचेंगे वहां। मैं बचपन में पुराण पढ़ता था तो इतना एकादशी व्रत रहे तो वैकुंठ में इतने करोड़ों युगों तक वहां आनंद भोग करेगा। तो मैं निर्जला एकादशी व्रत शुरू कर दिया। जेठ में भी निर्जल लो, सुबह उठ करके स्नान कर लूं, दांतों स्नान कर लूं, बस पानी नहीं पी, और एकदम निर्जल एकादशी व्रत रहता था वैकुंठ धाम पाने के लिए। मोक्ष का जो वर्णन पढ़ूं जगह जगह, बस लगे कि वहीं पहुंचना चाहिए। साहब वही कह रहे हैं, मन कहे कब जाइए, चित्त कहे कब जाओ, 6 मास के हिड़ते आध कोस पर गांव। फिर वही बात कहते हैं, 6 महीना हिड़ते ढूंढते खोजते स्वर्ग को चले। गांव तो आधे कोस पर था, लेकिन 6 महीना खोजते रह गए। 6 महीना 6 शास्त्रों का अभिप्राय है, और 6 शास्त्रों का लाक्षणिक करता है कि वाणी में हम उलझ गए, बहुत वाणी के विस्तार में उलझ गए। गांव तो आधे कोस पर है, 6 महीने से कोई चलता हो और गांव न पाता हो, और कोई कहे यार गांव तो आधे कोस पर है। अब आधा कोस तो एक मील, और 1 मील चलने में क्या कुछ मिनट चाहिए। और 6 महीने बीत गए लेकिन मंजिल नहीं मिली। शास्त्रों में हिड़ते ढूंढते खोजते समय बीत गए और सतलोक न मिला, स्वर्गलोक न मिला, वैकुंठ धाम न मिला। वैकुंठ धाम कहाँ? वैकुंठ धाम स्वर्गलोक अगर बाह्य है तो ये सत्संग है। सत्संग में एकाग्र मन से बैठो तो वैकुंठ धाम है।
जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है और जहाँ अच्छे लोग निवास करते हैं, अच्छे विचार की बातें होती हैं, वो वैकुंठ धाम है। लेकिन अस्थाई वैकुंठ धाम भीतर है, वो चल के नहीं मिलता, रुक के मिलता है। वो पवित्र मन ही वैकुंठ धाम है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, विकलता, ये सब है तो नरक धाम है, यही नरकवास है। शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, विवेक, विचार, भक्ति, ज्ञान, ये सब है तो वैकुंठ धाम है। वैकुंठ धाम आदकोश पर ही है। आदकोश का लाक्षणिक अर्थ बहुत निकट है। समीप संध बूझे कोई, बहुत निकट है लेकिन हम समझते नहीं। होए बहिष्ठ जो चित्त न डोलावे, साहब ने ये भी कहा, होए बहिष्ठ जो चित्त न डोलावे। बहिष्ठ मिलेगा, जन्नत मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन चित्त न डोलावे, अपने मन को न भटकावे। सारी बात घूम करके आती है मन पर। सब समय सुख पा सकते हो, सब समय ब्रह्मधाम वैकुंठ धाम में निवास पा सकते हो, केवल मन को ठीक रखो। 6 महीना चलते रहे अवाधे कोष पर गांव, वो कहानी याद कीजिए। कई गजेड़ी एक महात्मा के पास गांजा पीने जाते थे। महात्मा रहते थे नदी पार जंगल में, उनकी मड़ैया थी। तो एक दिन गए और रात में गए और गांजा एकदम खोप लगा। तो गांजा एकदम लगाते लगाते आधी रात बीत गई। सब डाउन हुए खूब, कहे अब घर चले। नदी तट पर आए तो नाविक तो चला गया था, झोला पड़ गया था, अंधियारी हो गई थी तो चला गया था खूटे में नाव का बांध करके। लोग बैठे उस पर, बल्ली वहीं थी। एक ने कहा मैं बल्ली मारता हूं। बल्ली मारना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया। 10 मिनट में नदी उस पार हो जाते थे लोग। 1 घंटा बीत गया। दूसरा कहा अरे मैं मारता हूं, तुम कैसे चलाते हो। दूसरा मारने लगा। 4-5 जितने थे बारी बारी बल्ली मारते, लेकिन नदी उस नाव का उस पार नहीं लगी। इतने में प्रकाश होने लगा, सुबह टाइम होने लगा। इन लोगों का नशा भी कुछ उतरा, ठंडी हवा लगी। फिर प्रकाश होने लगा और देखते हैं कि खूटे में रस्सी नौका की बंधी। बल्ली तो सब मार रहे हैं, लेकिन नौका की रस्सी खूटे में बंधी। हमारी दशा भी यही है, हम बल्ली मारते हैं और हमारी रस्सी खूटे में बंधी। आसक्ति, मोह, ये रस्सी, अहंकार खूटा और उसमें हम बंधे। बहुत दिन से हम चल रहे हैं, लेकिन जहां के तहां खड़े। 20 वर्ष से भक्ति करते, 15 वर्ष से भजन करते, सत्संग करते, लेकिन जहां हैं वहीं खड़े। टटोले हम अपने अंदर में, कितना काम घटा, कितना मोह घटा, कितना द्वेष घटा। तमाकू छोड़े कि नहीं छोड़े, बीड़ी छोड़े कि नहीं छोड़े, शराब मांस छोड़े कि नहीं छोड़े। कुछ तो देखे, मोटे मोटे रूप में देखे। तो जगह तो आदकोश पर ही है, गांव आदकोश पर ही, लेकिन 6 महीने भटकते बीत गए, पहुंचे नहीं। आत्मस्थित ब्रह्मधाम, साकेत लोग, जन्नत, शिवलोक, सतलोक निकट है, आदकोश पर है। आदकोश भी तो दूर है। वो अंतरात्मा ही, पवित्र अंतरात्मा ही है, लेकिन हम भटकते हैं। गृह तज के भय उदासी, बनखंड तप को जाए। चोली थाकी मारिया बेरई चुन चुन खाए। जो उत्साह में घर छोड़ करके विरक्त होते हैं, साहब कहते उत्साह में न निकलना, थोड़ा समझ ले। गृह तज के भय उदासी, घर छोड़ दिए, उदास हो गए, बैरागी हो गए, साधु वेश पहन लिए। बनखंड तप को जाए और बनखंड में चले गए तपस्या करने के लिए। चोली ठाके मारिया, अब भूख लगी, शरीर थका, भूखों मरने लगे, तब बेरई चुन चुन खाए। साधारण फल बेर चुन चुन करके खा रहे हैं।
तो उत्साह में काम न करे, इसका लाक्षणिक अर्थ है उत्साह में खाली काम न करे, विवेक में काम करे। एक सज्जन सच्ची घटना है, मैं इसकी व्याख्या में लिखा भी, कभी कभी आपसे कहता भी। वो सज्जन अब तो ना हो गए, बहुत दिन हो गए, अच्छे घर के थे और कोई बड़े अफसर थे। उनके लड़कों में कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई कुछ, कई लड़के थे और 2-3 पीढ़ियों से वो संपन्न थे। वह स्वयं भक्त आदमी थे। गुरु जी के पास साल में 2-4 बार जाते थे। तो जाएं तो गुरु जी उनके लिए, समझे भाई धनी मानी आदमी, खाने पीने वाले, इनके लिए थोड़ा कुछ प्रबंध कर दो, अपने संतों से कह दें। तो कभी उनके लिए चिल्ला बना दें, कभी दूध मंगा दें, कभी पकौड़ी वा कुछ कर दें। अब उनको, वो रिटायर्ड हो गए और ज्यादातर अहंकार पिताओं का होता है। मैं कोई बच्चों की तरफ पक्षपात नहीं करता हूं, लेकिन प्रायः पिताओं का अपना अहंकार होता है कि बच्चों को मैंने जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, वो मेरी बात क्यों न माने। बात तो आपकी सच है, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी वासना, उनकी समझ जैसे है वैसे निभाइए। अपना अहंकार कुछ न कीजिए। आप समझ लीजिए कि जीव है, आ गया मेरे बीच में, उसके लिए अपना कर्तव्य अदा कर दें, जैसा उसका मन हो तैसा हो। लेकिन हमारा अहंकार हमें परेशान करता है और बच्चों से वो संतुलन न बना सके। और महाराज के पास गए, कहे महाराज मैं आश्रम में रहूंगा। उन्होंने समझाया तुम नहीं रह पाओगे। कहा नहीं महाराज बिल्कुल रहूंगा। अब लड़के आए मनाने के लिए, लड़कों से एकदम बड़े जोर से कह दी बिल्कुल मैं घर नहीं जा सकता, बस महाराज जी के चरणों में ही अंत्येष्टि होगी इस शरीर की। महाराज जी भी समझाए, लड़के भी समझाए, बात कुछ नहीं लगी, रह गए। अब धीरे धीरे उनको लगा ये तो बड़ा मुश्किल होगा। कोई 15 दिन बीते और उसी में उनका हाल खस्ता। और महाराज सब जान रहे, महाराज बड़े तेज बुद्धि के, लेकिन वो कहे मैं कहूंगा नहीं, अब ये ढील हो अच्छी तरह से बच्चों तभी देखा जाएगा। तो एक दिन वह नदी में स्नान करने गए थे, स्नान करके खड़े थे और एक हाथ को दूसरे हाथ में लेके नाप रहे थे क्योंकि कुछ पतला हो गया। तो इतने में गुरु जी पीछे से स्नान करने आए थे और स्नान करके वहीं निकल आए। कहे बेटा क्या पतला हो गया? एकदम चौंक के महाराज क्या कहें। उन्होंने कहा मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तुम परेशान हो, लेकिन मैं कह नहीं रहा था, तुम बड़ी तामझाम से रुके थे। कहे महाराज रह नहीं पाऊंगा और घर जाना तो और न कटाई है, मेरी और इज्जत खराब हो जाएगी, बच्चे और भी नहीं मानेंगे। कि अच्छा मैं उपाय बताता हूं। उन्होंने उपाय बता दिया सब कुछ, लेकिन मैं कह नहीं रहा था, तुम बड़ी तामझाम से रुके थे। कहे महाराज रह नहीं पाऊंगा और घर जाना तो और न कटाई है, मेरी और इज्जत खराब हो जाएगी, बच्चे और भी नहीं मानेंगे। कि अच्छा मैं उपाय बताता हूं। उन्होंने उपाय बता दिया, सब कुछ बता दिया और आश्रम में गए, लेट गए, बीमार हो गए, सख्त बीमार हो गए। महाराज जी ने फोन करवाया कि तुम्हारे पिता सख्त बीमार हैं और होश हवास में नहीं, और कार लेकर के लड़के सब आ गए। तो देखे पिता को, सर हिलावें तो एकदम ढलक जाए, हाथ उठावें तो उठे और नहीं छोड़ दें गिर जाए। भाई विचित्र दशा है, तो क्षण में क्या हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि भाई अब गाड़ी पे ला दो, इनको ले चलो। गाड़ी पे लादा गया, महाराज जी भी गए और वहां घर पर ले गए और बड़े बड़े डॉक्टर आए, देखने लगे तो कुछ पता नहीं चले। कुछ हो तो पता चले कुछ तो था नहीं, लेकिन डॉक्टर संतोष के लिए कुछ दे देता, कुछ दवाई वाई दिए, तब आंखें उन्होंने खोली। कहे महाराज महाराज, कहे क्या है? कहे मैं कहाँ हूं? कहे अपने घर। और घर कौन ले आया? मैं घर नहीं रह सकता महाराज, आपके चरणों में मरूंगा। मैं तो एक बार कह दिया हूं, बहुत बिगड़े। महाराज ने कहा देखो तुम मुझे गुरु मानते हो? मानता हूं। तो गुरु मानोगे तो वचन मानना पड़ेगा।
मैं तुम्हें आर्डर देता हूं, तुम्हें घर में रह। लड़कों की बदनामी होती है, इतना संपन्न घर, और लड़के सुसभ्य, उनकी बदनामी होती है। और मैं तुम्हें सख्त आर्डर देता हूं कि तुम्हें घर में रह। महाराज अब क्या करें, जब आप ऐसा कह रहे हैं, अब कहां जाऊं? महाराज आ गए आश्रम में, वैरागी वहां। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब चालाक गुरु ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। ऐसा चालाक गुरु, ऐसा तेज तर्रार, बड़ा मुश्किल है मिलना। हमारे पास आए तो भैया हम कर नहीं पाएंगे सर, सीधे कहेंगे जाओ, चाहे तुम्हारी इज्जत रहे चाहे जाए। तो उत्साह में घर छोड़ देने से कोई फायदा नहीं। उत्साह से उपवास ठान दिए, कई दिनों का उपवास और तपस्या। विवेक से सब काम होना चाहिए। तो साहब कहते हैं, गृह तज के भय उदासी, बनखंड तप को जाए, चोली था के मारिया बिरई चुन चुन खाए। कबीर भूख कुतिया है, करे भजन में भंग, या को टुकड़ा डारी के करो भजन निसंग। साहब कहते हैं, भूख कुतिया, ये भूखती है, टुकड़ा डाल दो बस चुप हो जाएगी, फिर भजन हो गया। इस सत्यता को हम झुठला नहीं सकते। भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। व्यवहारिक जगत, व्यवहारिक धरातल की सत्यता झुठलाई नहीं जा सकती। मध्य रूप में रहो, खाओ पियो, विचार से रहो और सत्संग भक्ति करो। घर में रह के साधना भक्ति करो, और जिनका वो होना होगा वो हो जाएगा। राम नाम जिन चीनिया, झीना पिंजर तास, नैन न आवे नीदरी, अंग न जामे मांस। राम ऐसा नाम जिस तत्व का है, उसकी पहचान जिस साधक को हुई, उसके अंग में मांस नहीं जमते और नींद नहीं आती और वो सदैव निराश रहता है। राम नाम जिन चीनिया, झीना पिंजर दास, उसका पिंजर झीना, शरीर दुबला रहता है, नींद नहीं आती है, अंग में मांस नहीं जमता है। तो इसका अगर शाब्दिक अर्थ किया जाए तो गलत होगा। महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अनेक संत ऐसे हुए हैं जो शरीर से काफी स्वस्थ थे, और ये सभी संत साधन परायण थे। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध तो साधना में डूबे ही थे। तो इसका मतलब दुबला होना नहीं, मतलब है उदासीनता। जो राम नाम को चीना, जिसका नाम राम है, उस तत्व को चीना, वह देह की आसक्ति छोड़ देता है और नयन न आवे नींदरी, उसकी आंख में नींद नहीं आती, मतलब प्रमाद नहीं आता, मोह नहीं आता, अविवेक नहीं आता, अंग न जामे मांस, उसका अंग भोग विलास में उत्सुक नहीं होता, मतलब संसार से उदास, निराश, निवृत्त, आत्मपरायण होता है। राम को पहचानने का मतलब है राम में लीनता। सुकरात ने कहा कि आदमी दुर्गुणी इसलिए है क्योंकि सद्गुण का उसे ज्ञान नहीं। तो ये सामान्य ज्ञान की बात उन्होंने नहीं की। सामान्य ज्ञान तो सबको है, तत्व से ज्ञान, एकदम विवेक से ज्ञान। बिच्छू को हम जानते हैं कि छू लेंगे तो डंक मार देंगे, बिच्छू कहाँ छूते हैं कोई? अनाड़ी से नाड़ी आदमी बिच्छू नहीं छूता है। और अपने खाने पीने भोगने की चीजों को अनाड़ी से नाड़ी भी जानता है, चतुर है। उसी ढंग से अगर कोई सद्गुण और दुर्गुण को जान ले तो निश्चित है दुर्गुणों में न पड़ेगा और सद्गुणों का आचरण करेगा। राम ऐसा नाम जिस तत्व का है, वह तत्व सबके अंदर में, राम सबके अंदर में रमा है। राम सबकी अपनी चेतना है, आत्मा है।
और उस अपने सार स्वरूप को जो आदमी समझ लेता है वो दुनिया से उदास हो जाता है। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा, हदीस ऐसे वचन हैं जो उनके समय के महापुरुष हुए हैं और उन्होंने स्मृति के आधार पर लिखा कि हजरत ने एक बार ऐसा कहा, हजरत ने एक बार ऐसा कहा, हजरत इस प्रकार रहते थे, इस प्रकार हदीसों में वर्णन है। और उसमें प्राय आया है कि अमुक जगह अमुक ने ऐसा कहा है कि हजरत ने इस ढंग से कहा, तो ऐसा सुना जाता है। ये भी बात आई, ऐसा सुना जाता है कि हजरत ने इस ढंग से कहा। तो हजरत मोहम्मद ने कहा कि जो दुनिया से उदास रहता हो और कम बोलता हो उसके पास बैठना, तो वहां तुम्हें आत्मिक रोशनी मिलेगी, सच्चा ज्ञान मिलेगा। ये राम रस की मग्नता का लक्षण। भाषा कुछ हो, राम रस को हो, अल्लाह रस को हो, खुदा रस को हो, आत्म रस को हो, ये भाषा को लेकर के लड़ते हो तो बड़े जाहिल हैं। तो जो राम रस में डूबा होगा वह दुनिया से उदास रहेगा। दुनिया से उदास रहने का मतलब है कि भोग वस्तुओं में लोलुप नहीं रहेगा। भोग वस्तुओं में लोलुपता ही तो हमारी दरिद्रता है, हमारी तौहीनी है और हमारी नीचता है। हम इंद्रियों के भोगों में लंपट रहते हैं और यही हमारी नीचता होती है, इसी से हम दरिद्र होते हैं। दरिद्रता संपत्ति से कभी मिटती नहीं, दरिद्रता संतोष से मिटती। और जब इंद्रियों की लंपटता मिटेगी तभी संतोष होगा। तो राम नाम जिन चीनिया छीना पिंजर तास। जिसे राम तत्व का बोध हुआ, आत्म तत्व का बोध हुआ, ब्रह्म तत्व का बोध हुआ, शिव तत्व का बोध हुआ, खुदा का ज्ञान हुआ, जो को वो सब का सार स्वरूप है मनुष्य के अंदर में स्थित उसका जो सार रूप अंतरात्मा खुदा स्वयंभू आत्मस्तित्व ही स्वयंभू है। दुनिया में जितना ज्ञान है सबसे प्रबल ज्ञान आत्मज्ञान है, क्योंकि आत्मज्ञान स्वयं प्रत्यक्ष है, विषय ज्ञान पर प्रत्यक्ष है। अपने आप का बोध जागृत अवस्था में हमें रहता है और स्वप्न में रहता है और सुसुप्त में भी रहता है। जाग करके कहता हूं मैं ऐसा सुख से सोया। जागृत स्वप्न सुसुप्ति इनमें आर पार आत्मा के अस्तित्व का बोध सबको होता रहता है। अपने आप के विषय में कभी नहीं होता मैं हूं कि नहीं हूं। डेकार्ट ने, रेने डेकार्ट, जो 17वीं शताब्दी का महान दार्शनिक यूरोप का हुआ है, दार्शनिक जगत में उसकी बहुत बड़ी धाक है। और उसने कहा कि सब पर संदेह हो सकता है, मैं पर नहीं। कोई कह सकता है पता नहीं ये शरीर है कि नहीं, पता नहीं इस दुनिया को दयाल ईश्वर ने बनाया कि क्रूर शैतान ने बनाया और हमें चल रहा हो, पता नहीं ये क्या है। भल सब संदेह कर लो, लेकिन संदेह करने वाले पर संदेह नहीं होगा। संदेह करना एक विचार है और विचार विचारक के अभाव में नहीं होता है। तो आत्म अस्तित्व अत्यंत उज्जवल ज्ञान है। तो जिसे आत्म अस्तित्व का बोध हुआ, राम तत्व का बोध हुआ, वो बाहर से उदास होता है, निराश होता है, अनासक्त होता है, लोलुप नहीं होता है, विवेकवान होता है, उसमें गंभीरता होती है। अंतर्मुख आदमी जितना होता है गंभीरता होती है, जितना बहिर्मुख होता है चंचल होता है। चमकीले कपड़े, खिलौने, मिठाई दिखा दो बच्चों को, देखो लोट पोट पड़ेंगे, क्योंकि अत्यंत बहिर्मुख हैं बच्चे। हम लोग भी बहिर्मुख अगर हैं तो बच्चे हैं। बाहर की चीजों को देख देख के ललचाते हैं तो बच्चे हैं। अगर रास्ते में जा रहे हैं और किसी की मोटरसाइकिल देख के ललचा गए तो बच्चे हैं। कार देख के ललचा गए, किसी की जवानी देख के ललचा गए तो बच्चे हैं। कुछ भी देख के ललचा गए तो बच्चे। बहिर्मुक्ता बचपना, अंतर्मुक्ता वृद्धता। हम अंतर्मुख हो। जो जन भीजे राम रस विकसित कबहु न रूख,
अनुभव भाव न दर्शे तेनर सुख न दुख। जो जन भीजे राम रस, जो राम रस में निरंतर भीगते हैं, विकसित कबहु न रूख। न वो कभी विकसित होते हैं न कभी रूखे होते हैं। न उनको हर्ष होता है न शोक होता है। हर शोक बचपना है, हर शोक छिछलापन है। अनेक बार हर्ष के विषय आए और लुप्त हो गए, शोक के विषय और लुप्त हो गए। आप अपने जीवन में स्वयं देख सकते हैं, जब से आप होश में आए हैं तब से आज तक आपके जीवन में कितने ज्वार भाटे आए और उनका कोई मूल्य आज है? स्वयं विचार करके देखिए। अगर हम अपने जीवन की घटनाओं को ही देख पाए तो अपने आप आंखें खुल जाएं, लेकिन हम देख नहीं पाते, देखते हुए भी नहीं देख पाते। जब जब हम जिस जिस चहल पहल में पड़े हैं, वो चहल पहल कितना क्षणिक रहा, कितना जल्दी से खो गया। तो विवेकवान जो राम रस में भीगता है, वो न विकसित होता है न रूखा होता है, न हर्ष करता है न शोक करता है। वो ऐसी स्थिति में है जो हर्ष शोक से ऊपर है। छोटे दिन लागत उन्हें जिनके बहुविध भोग, बीत जात बिलसत हसत करत सुरत संजोग। करत सुरत संजोग तनिक सो लागत तिनको, जो हैं सेवक दीन निपट दीरघ है उनको। हम बैठे गिरश्रृंग अंग आही ते मोटे, सदा एक रस दोष लगत हैं बड़े न छोटे। भर्तृहरि जी महाराज तो संस्कृत में कहे हैं, लेकिन उसका अनुवाद ये है कि जिनके बहुत प्रकार के भोग हैं उनको बड़े दिन भी छोटे लगते हैं। बिलसते हैं, भोगते हैं, सुरत संजोग करते हैं, समय बीत जाता है, बहुत बहुत लंबा लंबा समय झट से बीत जाता है। लेकिन जो सेवक हैं, दीन है, गरीब हैं, उनको छोटा दिन भी बड़ा लगता है। खेत में या कहीं भी काम कराओ, देखो आप मालिक हैं और मजदूर हैं लोग, तो आपको लगेगा सूरज जल्दी जल्दी नीचे जा रहा है, मजदूरों को लगेगा सूरज वहीं बैठा है, खिसक ही नहीं रहा। मजदूरों को लगता है कि दिन बहुत बड़ा हो रहा है, मालिक को लगता है दिन जल्दी से खत्म हो जाता है। तो ये मन की दशा, सापेक्ष सिद्धांत आइंस्टीन का। आइंस्टीन से किसी ने पूछा था आपका सापेक्ष सिद्धांत का अर्थ क्या है? कहे बहुत सरल है, एक गर्म तवे पर एक व्यक्ति को बैठा दो तो 10 सेकंड कितना लंबा लगेगा, लेकिन एक अपना अनुकूल मित्र मिल जाए तो पूरा दिन बहुत छोटा समय लगेगा। ये सापेक्षवाद है, अपने आप में निरपेक्ष कुछ नहीं। तो सुख और दुख, हर्ष और शोक, हानि और लाभ की जो हानि और लाभ तो आएंगे, हानि होगी लाभ होगा, लेकिन उसमें हर्ष शोक मानना, सुख दुख मानना, ये हमारी बेसमझी है। हमारी सच्ची समझ हो जाए, विवेक जग जाए, मन हमारा सुबस हो जाए, तो हानि और लाभ में, हर्ष और शोक में नहीं पड़ेंगे। हानि लाभ तो होगी, हर्ष शोक से हम ऊपर रहेंगे। तो जो जन भीजे रामरस विकसित कबहु न रूख। साहब कहते जो राम रस में भीगते हो न विकसित होते न रूखे होते, वे समान रहते हैं। जो काम रस में भीगते हैं वे क्षणे रुष्टे, क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे, क्षणे क्षणे। काम रस में भीगने का मतलब क्या है? दुनिया की इच्छाओं में भटकते रहना, एक काम रस में भीगना। राम रस में भीगना क्या है? विषयों की निवृत्ति, अंतरात्मा की तरफ उन्मुखता, आत्मचिंतन, राम चिंतन, राम स्थित। तो राम रस में जो भीगता है वो हर शोक से पार हो जाता है। अनुभव भाव, वो अनुभव भाव में रहता है। अनुभव का अर्थ होता है वह ज्ञान जो प्रयोग सिद्ध हो। अनुभव में दो पद मिलकर के अनुभव शब्द बना है। अनु कहते हैं पीछे को, भव कहते हैं उत्पन्न। प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम होता है अनुभव। जब आप लड्डू खाए तो अनुभव हो गया, लड्डू कोई बताए शब्द से तो अनुभव नहीं होगा, खा लेने से अनुभव हो गया।
यहाँ का चौक आप नहीं देखे हैं, अनुभव नहीं, चौक देख लिए तो अनुभव हो गया। तो साहब कहते वो अनुभव भाव में रहता है। परमात्मा, राम, भगवान सब कहते हैं, लेकिन वो तो उसमें डूबा है रात दिन, तो उसका अनुभव है, अनुभव भाव। साहब कहते हैं न दर्शे, अन्य भावनाएं उसे नहीं दरसती। अनुभव भाव से अलग वो दुनिया के हर शोक विकारों में नहीं पड़ता। ते न सुख न दुख, वह न सुखी है न दुखी, सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। ये दुनिया के सुख दुख से जो परे पद है वही सच्चा सुख है। आत्यंतिक सुख संसार की चीजों में नहीं, आत्यंतिक सुख ये अंतरात्मा में, राम रस में। काटे आम न मौरसी, फाटे जुटे न कान, गोरख पारस परसे बिना कोने को नुकसान। कई पेड़ ऐसे होते फालसा काट दो फिर हो जाता और फिर फलता है। केला काट दो फिर उगेगा, गन्ना काट दो फिर उगेगा, आम का पेड़ काट दो तो उगेगा नहीं, फलेगा नहीं। काटे आम न मौरसी, फाटे जुटे न कान। कान को छेद दो, कुछ न पहनो तो फिर जुट जाएगा, लेकिन फाड़ दो तो नहीं जुटता है। इसीलिए कनफटा बाबा लोगों का कान फटा रहता है। तो फाटे जुटे न कान, गोरख पारस परसे बिना कोने को नुकसान। अय गोरखनाथ जी महाराज, अगर पारस का स्पर्श लोहा न करे तो किसका नुकसान है? लोहे का नुकसान है कि पारस का? अब ये भी बुझौल है। आम का पेड़ काटने पर फिर से उगता नहीं, कान फटने पर फिर जुटता नहीं। विवेक जिसको हो गया और विवेक होने पर जिसका मोह मिट गया, फिर वो मोह जुटता नहीं। सामान्य व्यक्ति का कि मोह छोड़ते हैं फिर मोह आ जाता है। हरी हरी काई होती है तालाब में, गड्ढों में, तो हाथ डाल करके हिलाओ तो काई हट गई, जैसे हाथ निकालो तैसे काई फिर बराबर। सामान्य अनुभव यही है कि माया मोह थोड़ा दूर करो और दूर लगता है और फिर माया मोह बराबर मन में। साहब कहते हैं विश्वास करो, तुम मंजिल पर नहीं पहुंचे हो और अपेक्षित श्रम भी, साधना भी नहीं करते हो। जैसे आम काटने पर फिर उगता नहीं, जैसे कान फाड़ने पर फिर जुटता नहीं, वैसे जिसे आत्मज्ञान हो गया और मोह का बंधन टूट गया, फिर उसे मोह का बंधन बनता नहीं। और ऐसी अवस्था आ जाती है कि चित्त निर्मोह हो जाता है, चित्त पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। निर्मोह को प्राप्त होने का मतलब नहीं है कि व्यवहार को खराब कर देता है। जितने निर्मोही संत हुए हैं, उन्होंने निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, ये विशाल देव ने कहा है। निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, तन मन धन तृण जान न बिल में, सो कस प्रेमिन में अटके। तन मन धन तृण समझ करके वे उसमें आसक्त नहीं होते हैं, तो प्रेमियों में क्यों उलझ जाएंगे? निर्मोही कोई संत हितैषी सबके, जो निर्मोही है वही संत है और वही सबका हितैषी। निर्मोही ही सबका हितैषी होता है। साहब ने कहा मैं रो या जगत को, मोको रोए न कोय, मोको रोए सो जना जो शब्द विवेकी हो। तो साहब कहते मैं रो या जगत को, मैं जगत के लिए रोता हूं। अब मोही होते तो कहते मैं रो अपने बच्चे को, मैं रो अपने माँ बाप को, लेकिन वो संत थे, कहते मैं रो या जगत को। तो संत जगत के लिए रोते हैं, व्यक्तिगत उनका मोह मिट जाता है, समष्टि के प्रति उनकी करुणा, उनका उदार भाव हो जाता है। तो मोह जिनका मिट जाता है वो कर्तव्य छोड़ नहीं देते। महती आवश्यकता है कर्तव्य अदा करने की। हर व्यक्ति को कर्मशील होना चाहिए, अपना कल्याण हो, दूसरे का हित हो, ऐसा काम सबको करते रहना चाहिए।
केवल अपना स्वार्थ सदैव दूसरे का न हो, ये ठीक नहीं। कबीर साहब ज्ञान पक्षधर हैं, इसीलिए माना जाता है कि कबीर साहब निर्गुणी धारा मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। और ये माना जाता है कि उन्होंने ऐसे संतों को जन्म दिया और ऐसे संतों का सृजन किया जो श्रमजीवी थे। स्वयं उन्होंने ताना बाना बारंबार कहा, नानक दादू दरिया घीसा पलटू। ये जितने संत हुए, इन सबों ने अपने खुल करके, जैसे कबीर साहब ने अपने को जुलाहा कहा, पलटू साहब ने अपने को बनिया कहा, नानक साहब भी बनिया थे। और इसी प्रकार और संत, इन लोगों ने छिपाया नहीं, पेशे को नहीं छिपाया। कर्म तो बहुत जरूरी है, कर्म की उज्ज्वलता जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तो सबको कर्मशील होना चाहिए। और मोह का त्याग का अर्थ ये नहीं है कि निकम्मा हो जाए। मोह का त्याग का अर्थ है दुख से रहित हो जाना, पीड़ा से रहित हो जाना। और ऐसा व्यक्ति समाज के लिए वरदान है। गोरख पारस पर से बिना कोने को नुकसान, साहब कहते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ तो कबीर साहब से 400 वर्ष पहले हो चुके हैं। यहाँ गोरख से अर्थ गोरखपंथी, गोरखपंथी साधु खूब उस समय थे। तो उनसे साहब कहते हैं कि अगर लोहा पारस को न छुए तो पारस का नुकसान नहीं, लोहे का नुकसान है। अगर आदमी निष्पक्ष होकर के सत्संग न करे और मत संप्रदाय, शास्त्र या और किसी चीज का मोह और अहंकार लेकर के बैठा रहे तो उसका कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए सोने पारस का नुकसान नहीं होगा, लोहे का नुकसान होगा। वो सोना नहीं बन पाएगा। कहानी तो काल्पनिक है, पारस पत्थर कहीं नहीं जो लोहा छुआ देने से सोना हो जाए। लेकिन जो वास्तविकता है वो है, आदमी का मन लोहा है और सत्संग में वो सोना ही नहीं होता, पारस हो जाता है। जो लोहा को सोना करे सो पारस से कच्चा, जो लोहा को पारस करे वो पारस से पक्का। तो गुरजन आदमी को गुर रूप बना देते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के पास जाएं विनम्र होकर के और साधना करें और ये विश्वास करें कि जैसे आम का पेड़ कटने पर फिर नहीं उगता और कान फटने पर फिर नहीं जुड़ता, उसी प्रकार इसी जीवन में हमारा भवबंधन कट करके और फिर निवृत्त हो जाएगा और बेड़ा पार हो जाएगा। हमें चेष्टा से लगने की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम